चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास में जी आराम से। चलता है भाई, मिलते हैं 9 बजे। 9 बजे मुझे क्लास है। हाँ भाई, हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस आ रही है? माय वॉइस इज ऑडिबल? तो क्लास शुरू करें? यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास हमने किया था मोनोटोन सीक्वेंस और तो बार बार इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रॉब्लम हुआ, तो इसी वजह से क्लास ठीक से नहीं गया। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि हम मोनोटोन सीक्वेंस तक जितने भी कुछ किए हैं उसके रिलेटेड कुछ पीओआई के सॉल्व करते, फिर उसके बाद हम सबसीक्वेंस जाएंगे, जो सबसीक्वेंस एंड बोल्जानो-ओएस्ट्रस थ्योरम जाएंगे। तो अभी तक हमने किए, अभी तक जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सीक्वेंस किया, फिर लिमिट ऑफ सीक्वेंस, फिर कन्वर्जेंट, फिर हम लोग आए मोनोटोन। इतना हम अभी तक किए हैं। तो इसी के रिलेटेड कुछ देखते हैं पीआईक्यू। अच्छा, तो ये वाला पहला वाला क्वेश्चन तो ये है सीरीज का, छोड़ देते हैं। दूसरा वाला भी ये, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें दिख रहा है? अच्छा, ये क्वेश्चन को लिख देते हैं। पीवाई हम जो किए हैं अभी तक, जो किए हैं उसी रिलेटेड का ही हम पीवाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus and so on minus 2n whole divided by square root of n square plus 1 plus square root of n square minus 1। ऑप्शन दिया है हाफ 0 minus हाफ infinity हाफ 0 minus हाफ। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम करेंगे, फिर आगे बेसिक्स जाएंगे। 2-3 प्रॉब्लम, 2-4 प्रॉब्लम करेंगे। जहाँ मोनोटोन सीक्वेंस तक हम पढ़े हैं, तो मोनोटोन सीक्वेंस तक कुछ प्रॉब्लम करेंगे, फिर आगे का बेसिक्स कर लेंगे और सीक्वेंस खत्म करके पूरा उसके बाद सीरीज जाएंगे। क्योंकि थोड़ा तो उसके बीच देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम। जैसे ये प्रॉब्लम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus and so on minus 2n whole divided by square root of n square plus 1 plus square root of n square minus 1। तो इसका वैल्यू कितना होगा?
ये ट्राई कर सकते हो, कुछ दिक्कत है ये कितना हुआ ये सोच रहे हो? सर जीरो। जीरो कैसे? सर 1 -2 को -1 ले लेंगे, 3 -4 -1, 5 -6 को -1 और अलग अलग कर देंगे। अच्छा, और n को इंफिनिटी रखेंगे तो जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर। जीरो हो जाएगा। हाँ 1/n हो जाएगा ना सर, -1/n, तो n अगर इंफिनिटी होगा तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। अच्छा, और बाकी किस किस का क्या ऑप्शन है? तो इसको कैसे अप्रोच करें? ये 1 - 2 5 - 6, तो ऐसे कर सकते हैं कि ये है ना 1 - 2 प्लस 3 - 4 प्लस 5 - 6 एंड सो ऑन -2n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। तो ये 1 - 2 प्लस 3 - 4 5 - 6, इसका पिछला टर्म अगर होगा कितना होगा? 2n प्लस 1। तो 2n माइनस 1 होगा। 2n माइनस 1, तो 1 - 2 कितना है? -1, 3 - 4 -1, 5 - 6 -1, ये दो टर्म का ऐड करने से -1। तो 2n टर्म है, दो दो टर्म लेके -1 आ रहा है, तो कितना टर्म है? n टर्म हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू -1 है, तो -n बाई स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। तो n डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन का आंसर ये बन गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -n बाई n स्क्वायर प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया ना। तो इस टर्म में n डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? डिनोमिनेटर से n कॉमन ले लेंगे और कट कर देंगे, तो कितना होगा? -1/2 आएगा। माइनस हाफ, माइनस हाफ ये आएगा ना। समझ में आ रहा है? किसको डाउट है इसमें पूछ सकते हो। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? माइनस हाफ होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, लेट a1 इक्वल 0, n प्लस 1 इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 इंटू n प्लस 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स 1 सो दैट द सीक्वेंस n कन्वर्जेस। बाकी तो दूसरा जो है सीरीज का है, हम किए नहीं है, तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं।
लेट a1 इक्वल्स 0, an प्लस 1 इक्वल्स टू, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है? यस सर। तो an प्लस 1 इक्वल्स लेट a1 इक्वल्स 0 एंड an प्लस 1 इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 into an plus 1 for n greater than equals to 1, so that the sequence an converges and find its limit. तो लिख लेते हैं, ये क्रॉप नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन है कि लेट a1 इक्वल 0 n प्लस 1 इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 होल इनटू n प्लस 1 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सो दैट द सीक्वेंस n कन्वर्जेस एंड फाइंड इट्स लिमिट्स। ये मोनोटोन सीक्वेंस यूज करके कर सकते हैं, ट्राई करो, देखते हैं। कैसे अप्रोच करें? तो पहले ही कहना कि कैसे करेंगे। सर पहले मोनोटोन देखेंगे, बाउंडेड देखेंगे। हाँ, तो मोनोटोन देखेंगे, बाउंडेड देखेंगे, तो कन्वर्ज करेगा। यस सर। तो देखो मोनोटोन, देखो चेक करो। क्वेश्चन सबको दिख रहा है? यस सर। अच्छा सर सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अच्छा, कैसे पता चला? सर वैल्यू a1 की पुट करके a2 निकाली, फिर a3 निकाली, तो 3/2 आ रहा है एक का, और a3 31/20 आ रहा है, तो मींस a2 1.5 आ रहा है और a3 1.05 आ रहा है। अच्छा, तो इन जनरल कैसे दिखाएंगे कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है? अच्छा, पहले तो देखते हैं कि an ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। तो a1 कितना होगा, कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है ना? नहीं, a2 a2 3/2 है। हाँ, a2 3/2 है।
क्योंकि 0 डालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। फिर A3 कितना आ रहा है? 21/20 कितना? 21/20 21/20 सर A2 और 3/2 कितना आ रहा है? हाँ 21/20 सही है। 21/20। यस सर। अच्छा A4 ठीक है, जो भी है तो सिंपली n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 A2 इक्वल्स टू यानी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा अभी देखते हैं इनमें अगर अज्यूम करेंगे कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका थोड़ा चेक कर लेते हैं कैसे। अच्छा थोड़ा ये हम गेस करते हैं, ये अज्यूम करते हैं n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये देख ये इसका ट्रूथफुलनेस चेक करते हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज अच्छा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 वी हैव क्या है an प्लस 1 इक्वल्स टू n प्लस 1 कितना दिया है n स्क्वायर प्लस 3 अपन 2 इंटू होल n प्लस 1। अच्छा तो यहाँ पर एक -1 करते हैं। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करो। तो ये हो जाएगा क्या n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2n माइनस 2 बाई 2n प्लस 1 दिस इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 अपन 2an प्लस 1 दैट इक्वल्स टू an प्लस 1 का होल स्क्वायर अपन 2 होल इंटू an प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है क्या, हम an प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 दैट मीन्स an प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सर न्यूमरेटर में an -1 होता है सर। क्या है सर न्यूमरेटर में an -1 का होल स्क्वायर सर यहाँ पे लास्ट में। अच्छा सॉरी तो ये n थैंक यू n -1 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 क्योंकि स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म में पॉजिटिव होता है, नहीं तो 0 होगा डिवाइडेड बाय दिस। तो n प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है n प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब an इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा तो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 n माइनस n प्लस 1 इसका वैल्यू कितना होगा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब है कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड बाउंडेड बिलो बाई कितना है 1 एंड बाउंडेड बिलो बाई 1। तो n माइनस n प्लस 1 तो n माइनस n स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 an प्लस 1। सर ये आएगा an प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4/2 an प्लस 1। an प्लस 1 का होल स्क्वायर यस सर अपन 2an प्लस 1 सर न्यूमरेटर में -4 भी होगा।
कहाँ पर? न्यूमरेटर में। Yes, sir. So -4. तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि an ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1। तो इसका मतलब n इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस और दिस इज बाउंडेड बिलो बाय 1। पर वहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कैसा हो वो एक बार समझा दीजिए। कहाँ पर? यहाँ पर नहीं उस साइड टू जहाँ पे लिखा है हाँ n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। n नेक्स्ट लाइन n प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि n प्लस 1 टर्म है ना, यहाँ पर n टर्म है। तो n टर्म तो n प्लस n पहले आता है, फिर n प्लस 1 आता है, है कि नहीं? यानी n प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके तो इसका मतलब n जो है बाउंडेड क्या हुआ है, 1 लेस देन इक्वल टू n हो गया। इसका मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब है 1 लेस देन इक्वल टू n। इसका मतलब n बाउंडेड हो गया बिलो बाय, क्योंकि यहाँ पर हमने देखे कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, n इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो बाय 1। तो क्या, तो n हमें मिला क्या, n इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो बाय 1। इसका मतलब n इज कन्वर्जेंट। अगर n कन्वर्जेंट होता है तो इसका जो n प्लस 1 इज कन्वर्जेंट, n इज कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब लिमिट n इक्वल्स टू a एंड लिमिट n प्लस 1 दिस इक्वल्स टू a। तो जो रिलेशन दिया है n प्लस 1 इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 3 अपन 2 n प्लस 1। तो यहाँ पर अगर लिमिट डालेंगे तो क्या होगा, तो दिस इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 इंटू a प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर सकते हो। 1 आएगा सर। 1 आ रहा है, ये तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, 2 आएंगे। Yes, sir. 1 आ रहा है, -3 आ रहा है. तो a इक्वल्स टू 1 आ रहा है, एक -3 आ रहा है। तो ये -3 तो होगा नहीं, तो a इक्वल्स टू कितना होगा, 1। तो इसमें किस किस को डाउट है कि समझ नहीं पाया कि क्या है प्रॉब्लम है, तो पूछ सकते हो। इफ एनीबडी इज एनी डाउट प्लीज आस्क मी। तो किसको डाउट नहीं है मुझे लग रहा है, तो मतलब अच्छा, तो ये लिख दिए सब लोग। 2 मिनट वेट कर लो सर। अच्छा, एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनाते, सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिट जिन्होंने ये लिख लिया है उन लोग ट्राई कर सकते हो। लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपन x स्क्वायर माइनस 1 अपन x tan x। हो गया सर। हो गया ना। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपन x स्क्वायर माइनस 1 अपन x tan x।
ये हो जाएगा ना? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x स्क्वायर सर जीरो आंसर आ रहा है। 0 आंसर आ रहा है। तो देख लेते हैं तो कैसे बनाया तुम लोग ने? सर एलसीएम ले लिया, उसके बाद tan x का एक्सपेंशन खोल लिया। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम कितना होगा? tan x माइनस x। तो ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, tan 0 माइनस 0 0 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो यस सर। तो ये क्या अप्लाई करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलती है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x माइनस 1 बाई इसका डेरिवेटिव अच्छा अभी चेक कर लो, अभी भी 0/0 फॉर्म आ रहा है क्या? तो sec 0 इज 1 माइनस 1 इज 0, नीचे का भी 0 आ रहा है। तो फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना होगा? इसका डेरिवेटिव कितना होगा? हो गया सबका? प्रीतम हो रहा है? कर रहा हूँ सर। हाँ सायन? सर इसका आंसर पूरा 3 आ रहा है। अच्छा तो sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना है? सर इसको tan 2 sec x इंटू tan x, डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, तो इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर 2 sec x इंटू tan x प्लस 2x sec स्क्वायर x प्लस 2x sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x। सर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 को tan स्क्वायर x लिख लीजिए। अच्छा Yes, sir. और सर लिखिए पहले। तो sec स्क्वायर x माइनस 1 को लिखेंगे tan स्क्वायर x tan स्क्वायर x, और सर जैसा नीचे है वैसे डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। बोलो। और सर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा x स्क्वायर sec स्क्वायर के बदले में तुम बोल रहे हो 1 प्लस सर tan x स्क्वायर। स्क्वायर से। हाँ सर ऊपर इधर साइड जो आप नया लिख रहे हैं ना tan स्क्वायर x, उसमें x स्क्वायर से डिवाइड
तो ये एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2x 10x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x बाई एक्स, तो लिमिट डालेंगे तो ये होगा 1 1 2, तो कितना होगा? 1/3 अच्छा ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम एक करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे सब्सिक्वेंस एंड बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये सब लिख लिया कि और किसको डाउट है यहाँ पर तो पूछ सकते हो। तो अच्छा, तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन है? फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4 to the 3n, ये क्वेश्चन। फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4 to the 3n इनटू sin n अपॉन 3 to the power 4n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4 to the power 3n sin n अपन 3 to the power 4n। चलो 4 to the power क्या है सर? 4 to the power 3n। सर उसको सैंडविच से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 है, ठीक। कैसे सैंडविच कैसे अप्लाई किया? बस sin n -1 से बन जाएगा और 4 पावर 3 है 3/4n मल्टीप्लाई डिवाइड किया और 4 पावर 3 होता है 64, 3 पावर 4 होता है 81, तो उसकी पावर जब n करेंगे और इनफिनिटी करेंगे तो लेस देन 1 है तो 0 पे जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कि साइन n का जो मॉड है लेस देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब 4 to the power 3n बाई 3 to the power 4n साइन n, इसका जो मॉड है लेस देन इक्वल्स टू 4 to the 3n बाई 3 to the power 4n, दिस इक्वल्स टू 64। इसका आंसर 0 ही आएगा। हाँ 0 आएगा। तो 64/81, इसका लिमिट जो 0 होगा तो इसका लिमिट कितना होगा? हमें पता है कि 0 लेस देन b लेस देन 1, तो लिमिट b टू द पावर n इक्वल 0, तो इसका लिमिट 0 है, मतलब बाय सैंडविच थ्योरम इसका लिमिट भी 0 होगा। ये हम थ्योरम करवाए थे, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर क्वेश्चन बन जा रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। लेट L इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n होल इनटू f ऑफ 1 by n प्लस f ऑफ 2 by n एंड सो ऑन प्लस f ऑफ k by n माइनस k इनटू f ऑफ 0 where k is a positive integer। if f of x equals to sin x then L is equal to how much? क्वेश्चन दिख रहा है ना? यस सर। ओके,
इसका सी आंसर आएगा। इसका आंसर सी। सी तो सही आंसर है। सर प्लीज वो क्वेश्चन बता दो। हाँ हाँ, इसका प्रोसेस तो क्वेश्चन का क्या था, L इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n f of 1 by n plus f of 2 by n plus and so on plus f of k by n minus k f of 0 where k is positive integer and f of x equals to sin x. Then L is equal to तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो एल को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन एफ ऑफ 1 बाई एन, मतलब इस हिसाब से लिखेंगे एफ ऑफ 1 बाई एन, तो साइन 1 बाई एन प्लस साइन 2 बाई एन साइन के बाई एन माइनस के एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 मतलब साइन 0, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन 1 अपॉन बाई 1 बाई एन प्लस 2 इंटू साइन 2 बाई एन बाई 2 बाई एन प्लस के साइन के बाई एन बाई के बाई एन माइनस के साइन 0 0, तो 0 लिख सकते हैं। तो अभी लिमिट डाल सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस के, तो इसका वैल्यू कितना है, तो इसमें किसको के इंटू के प्लस 1 बाई 2 ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिख रहा है 16। Let a1 equals to b1 equals to 1 and for n greater than equals to 1 an plus 1 equals to n plus bn upon 2 bn plus 1 equals to 2 an bn upon an plus bn, so that bn less than equals to n for all n, bn plus 1 less than greater than equals to bn for all n, the sequence n and bn converges to the same limit root 2। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 16।
इसको कैसे करें? सर फर्स्ट वाला उसके लिए तो उसे ऐसे प्रूफ हो जाएगा एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम से। हाँ, तो पहला दिया है क्या है? तो क्वेश्चन ये है A1 लेट A1 equals to 2, B1 equals to 1, n greater than equals to 1, for n greater than equals to 1, n plus 1 equals to n plus bn by 2, and bn plus 1 equals to 2n bn upon n plus bn, n greater than equals to 1, so for n greater than equals to 1, तो सो दैट दिया है पहला फर्स्ट बिट bn less than equals to n for all n. Second bit bn plus 1 greater than equals to bn for all n. Next, the sequence n and bn converges to same limit. √2. तो ये तो पहला जो टर्म दिया है, ये तो ये है कि n plus 1 equals to n plus bn upon 2 and bn plus 1 equals to 2n bn an plus bn. तो ये तो अरिथमेटिक मीन है यस सर। और ये हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन है। नहीं सर, अच्छा हार्मोनिक हाँ, सही हार्मोनिक नहीं है। हार्मोनिक मीन है। अच्छा, हार्मोनिक मीन क्या है? तो उल्टा कर देता ना 1/n plus 1/bn। और ज्योमेट्रिक मीन क्या है? सर मल्टीप्लाई A1 मल्टीप्लाई। A2। अच्छा, तो m is हार्मोनिक मीन इज लेस देन इक्वल्स टू m. ये सर AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो n plus 1 is greater than bn plus 1। bn plus 1 is less than equals to n plus 1. For n greater than equals to 1. इसका मतलब bn जो है लेस देन इक्वल्स टू n और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. दोनों दिया, क्वेश्चन क्या दिया है कि bn is less than equals to n for all n, that is n greater than equals to 1.
तो यहाँ पर भी एक क्या है कि A1 इक्वल्स टू 2 है और B1 इक्वल्स टू 1 है, तो 1 और B1 इक्वल्स टू 1 which is less than 2 that equals to A1, जिसका मतलब Bn is less than equals to An for N greater than equals to 1. तो फर्स्ट is proved, यानी Bn less than equals to N for all N. इसमें किसको डाउट है पूछ सकते हो। सर एक बार समझा दीजिए प्लीज। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि Bn plus 1 is less than equals to N plus 1 for N greater than equals to 1। इसका मतलब है कि Bn less than equals to N for N greater than equals to 2। और हमें दिया क्या गया है, A1 equals to 2 दिया है, B1 equals to 1 दिया है। इसका मतलब B1 equals to 1 which is less than 2 that equals to A1। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि Bn less than equals to N for N greater than equals to 1, क्योंकि N equals to 1 पे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी Bn less than equals to N for N greater than equals to 1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। पहले तो हमें ये मिल गया कि दिस इज अरिथमेटिक मीन, दिस इज हार्मोनिक मीन, एंड हार्मोनिक मीन इज लेस देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन लेस देन इक्वल्स टू m। तो इसका मतलब hm इज लेस देन इक्वल्स टू m। तो इसका मतलब ये हुआ कि Bn plus 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n plus 1 for n greater than equals to 1 एंड Bn लेस देन इक्वल्स टू n for n greater than equals to 2। मगर हमें तो पहला टर्म मालूम है A1 equals to 2, B1 equals to 1, so B1 equals to 1 which is less than 2 that equals to A1। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि Bn less than n for n greater than equals to 1। तो ये तो फर्स्ट जो प्रूफ था तो हम लोग का हो गया, जो फर्स्ट पॉइंट था हम लोग का हो गया, Bn less than equals to n for all n। अभी नेक्स्ट प्रूफ करना है कि Bn plus 1 greater than equals to Bn for all n। कैसे करें? तो नेक्स्ट जो प्रूव करना है, क्या करना है, Bn plus 1 greater than equals to Bn for all n। होगा ये? यस सर। अच्छा हो गया। यस सर। हाँ कैसे हुआ? सर Bn plus 1 minus Bn करेंगे अच्छा सर, फिर इसको सॉल्व करेंगे और A1 और B। अच्छा Bn plus 1 कितना गिवन है? 2n Bn by n plus Bn माइनस Bn करेंगे। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2n Bn by n plus n, क्योंकि Bn जो है लेस देन इक्वल्स टू n है,
तो दिस इक्वल्स टू 2an bn by 2an, तो bn, तो bn plus 1 is greater than equals to bn. और bn is नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस. अच्छा, जो थर्ड पार्ट है तुम लोग ट्राई करना, मैं बता रहा हूँ. इसका दिया है लिमिट टू रूट 2. सिमिलरली हम दिखाएंगे कि an, सिमिलरली वी हैव टू शो दैट an इज नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस. तो उसके बाद अगर नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ तो दिस इज मोनोटोन और बाउंडेड होगा. बाउंडेड होने से उसका लिमिट जो है बाई थ्योरम से करेंगे. लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n इक्वल्स टू लिमिट n प्लस 1 दैट इक्वल्स टू आल्सो इक्वल्स टू लिमिट bn इक्वल्स टू b, लिमिट bn प्लस 1 इक्वल्स टू b. उसके बाद लिमिट निकल जाएगा. ठीक है. और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं. ऐसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो बनते जाएगा. एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे थोड़ा बढ़ते. क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 plus 2 upon n whole to the power n square e to the power minus 2n. ऑप्शन है e to the power minus 2, e to the power minus 1, e स्क्वायर. हालांकि इसमें एक सीरीज का यूज होगा, मैं उस सीरीज का यूज बोल दूंगा. हम तो सीरीज पढ़ाया नहीं है अभी तक. तो उसमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे. पहले से मैं बोल देता हूँ फॉर्मूला. ln 1 plus x दिस इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स फोर्थ बाई 4 प्लस जाएगा. दैट इज कब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे व्हेनेवर माइनस 1 लेस देन x लेस देन 1. सर ई स्क्वायर आएगा. ये स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं आएगा. इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे. ये दिया है 1 प्लस 2 अपॉन n n स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2n. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि e टू द पावर ln 1 प्लस 2 अपॉन n n स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस 2n. ऐसे लिख सकते हैं. सर e की पावर -2 आएगा. e टू द पावर -2. अच्छा, तो ये बन जाएगा फिर ln एक्सपोनेंट से बाहर रहेगा. ये इसको एक्सपोनेंशियल ही लिख लेते हैं. n स्क्वायर ln
1 प्लस 2/n माइनस 2n। अभी इसका लिमिट निकालना इजी होगा, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सर वहाँ +2 होगा ना? कहाँ पर? सर लास्ट में जो एक्सपोनेंशियल दिए हैं, क्योंकि सर log e to the power -2 तो माइनस में नहीं लिखिए सर। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया? जिसको जो कर रहे हैं, बाकी जिसका हो गया तो अच्छा बात है, और जो नहीं किए हैं तो यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, तो इसको ऐसे कर लिख सकते हैं फिर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल, ये तो n स्क्वायर है, फिर लॉग का एक्सपेंशन लाइन डालेंगे तो कितना होगा, मैंने दिखाया अभी 2/n माइनस 2/n का होल स्क्वायर हाफ प्लस 2/n का होल क्यूब 1/3 वैसे जाएगा माइनस 2n। सर n² को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, n स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा करें तो कितना होगा, 2n। हाँ, पहले 2n, फिर दूसरा टर्म जो होगा दूसरा -2 हो जाएगा, -2, नेक्स्ट प्लस 8/3 है, 8/3n, 3 है। तो ऐसे जाएगा। फिर आगे का बाद में देखते हैं, क्योंकि बाकी नीचे सब में टर्म नीचे n आएगा, वन डिनोमिनेटर में n आएगा जैसे भी, ठीक है ना, क्योंकि n क्यूब है तो n स्क्वायर, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में 4th आएगा तो नीचे n स्क्वायर टर्म रहेगा, ठीक है। तो ये 2n माइनस 2n कैंसिल हो गया, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल -2 प्लस 8/3n प्लस जो आगे की टर्म आएगी उसमें नीचे डिनोमिनेटर में n की टर्म रहेगी, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n 1/n स्क्वायर 1/n क्यूब दैट विल बी 0। तो आंसर कितना होगा, ये होगा। सर एक बार बता दीजिए, एक्सपोनेंशियल -2 है, वो इक्वल्स टू e to the power -2 देखो। एक्सपोनेंशियल मतलब है कि ई है, ई को लिखते हैं हम एक्सपोनेंशियल करके, ठीक है। ये देखो ई टू द पावर है ना, ये टर्म ई के बदले में मैं ई मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ई टू द लॉग एक्स क्या है, एक्स है, तो ई के बदले हम लिख रहे हैं एक्सपोनेंशियल। नहीं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं ई टू द पावर, ई टू द पावर इतना ऐसे ई टू द पावर करके लिख सकते हैं, नहीं तो इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो
इसमें किसको डाउट है? और सर वो फर्स्ट वाला लाइन कैसा आया वो एक बार समझा दीजिए। कौन सा? एकदम फर्स्ट ये ना, लास्ट नहीं नहीं इट्स दी n स्क्वायर log नेचर 1 + 2 2n - 2n उसके बाद का लाइन। अच्छा मतलब ये कर रहे हो, ये बोल रहे हो ना? हाँ सर। अच्छा, इसका पहले मैंने एक लिखा था कि हिंट करके लिखा था, यानी इसको यूज करेंगे। एक्चुअली हम लोग सीरीज गए नहीं, मगर इस सीरीज में हम ये यूज करेंगे ln 1 + x, ठीक है। व्हेनेवर -1 लेस देन x लेस देन 1, x अगर -1 और 1 के बीच रहेगा तो इसका सीरीज एक्सपेंशन होगा x - x²/2 + x³/3 - x4/4, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो था यहाँ पर 1 + x के जगह कितना है? 2/n है, x का जगह 2/n है, ठीक है। तो हमने पहले लिखे 2/n माइनस 2/x की जगह लिखा 2/n का होल स्क्वायर इंटू हाफ प्लस 2/n की होल की इंटू 1/3 प्लस एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? ये यूज किया हम लोगों ने, ये यूज किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट सर प्रीवियस क्वेश्चन में सर लिमिट नहीं निकाल पा रहे, तो एक बार बता दीजिए। कौन सा? यस सर, इसमें लिमिट कैसे निकालेंगे सर? बोल रहे ना द सीक्वेंस an and bn कन्वर्ज टू द सेम लिमिट √2। अच्छा, ये तुम ट्राई करो, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। सर लिमिट इक्वल तो आ जा रही है लेकिन √2 नहीं आ पा रही। √2 नहीं आ पा रही है, ठीक है। इसको ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में उसको बताऊंगा। सर स्लाइड पीछे कर दीजिए। और सर यहाँ पे जो आपने bn < an लिखा हुआ है सर, इधर यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं। bn लेस देन इक्वल्स टू n, यस सर। तो यहाँ पर हम ये अभी नेक्स्ट में दिखाएंगे कि an + 1 इज, सर क्या हम इसको इसमें सर bn से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड? bn से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड। मैंने bn प्लस इक्वालिटी जो आपने लिखी हुई है, ये वाली इक्वालिटी bn = an। bn + 1 इंटू bn बोल रही हूँ। जहाँ पे आप खड़े हुए हैं सर, ब्रैकेट ये सही ब्रैकेट है। अच्छा, तो यहाँ पर bn, सर हम bn से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड। हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर फिर an और bn n = 1 ले सकते हैं। सर एक बार करके देखिए। क्या बोल रही हो? सर ये जो आपने ठीक है, ये तुमको मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, मुझे बना के ग्रुप में भेजना, ठीक है। क्योंकि आज थोड़ा हम सब्स्टिट्यूशंस पे आगे जाएंगे। तो ये ये bn + 1 हम निकाल दिए सेकंड, बाकी n + 1 भी ऐसे दिखना है कि वो डिक्रीजिंग की नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये बाउंडेड होगा, बाउंडेड और ये मोनोटोन होगा, उसके बाद उसका सेम लिमिट होगा, ठीक है। यू ट्राई, ये मैं बता रहे ऐसे ट्राई करना, फिर हम ग्रुप में देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो जाएंगे आज सबसीक्वेंस है, सबसीक्वेंस जाएंगे। तो सबसीक्वेंस क्या है? लेट x = xn, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। लेट n1 less than n2 less than n3 and so on less than nk less than be a strictly increasing sequence. तो
तो ये सबसीक्वेंस strictly increasing sequence of natural numbers then the sequence x prime equals to x n k given by x n1 x n2 x nk is called subsequence of xn or subsequence of x. तो ये डेफिनेशन बोल रहा है कि लेट x इक्वल्स टू xn बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, लेट n1 लेस देन इक्वल्स टू n2 लेस देन इक्वल्स टू n3 एंड सो ऑन nk बी ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन द सीक्वेंस x प्राइम दैट इक्वल्स टू xnk गिवन बाय xn1 xn2 एंड सो ऑन xnk एंड सो ऑन इज कॉल्ड सबसीक्वेंस ऑफ xn और x. तो ये है सबसीक्वेंस. तो इसको लिख लो, उसका इसको लेके हम थोड़ा एक एग्जांपल दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा. हो गया ये? आप लोगों ने लिख दिया ये इसको? तो x एक सीक्वेंस है. अगर n1 n2 n3 n4 and so on nk स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर होगा तो सबसीक्वेंस क्या बोलेंगे? xn1 xn2 and so on xnk and so on. तो फॉर एग्जांपल अगर x इक्वल्स टू 1/n लेंगे तो x प्राइम x सबसीक्वेंस ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 1/4 1/6 1/8, मतलब उसका इवन नंबर ऑफ इवन इंडेक्स टर्म जो है इसका मतलब n1 इक्वल्स टू 2 n2 इक्वल्स टू 4 nk इक्वल्स टू 2k. ये एक सीक्वेंस है 1/n, मतलब 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन. इसका इवन इंडेक्स टर्म तो इसका सबसीक्वेंस बनेगा 1/2 1/4 1/6 1/8, वेयर इसका मतलब है n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू 4 nk इक्वल्स टू 2k. और इसका और टर्म को भी हम सीक्वेंस बना सकते हैं, सबसीक्वेंस बना सकते हैं. x प्राइम इक्वल्स टू 1/1 1/3 1/5 1/7 ऐसे कर सकते हैं. 1/2k - 1 ऐसे भी लिख सकते हैं. और एक सबसीक्वेंस 1/2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल. So these are the subsequence of 1/n. x इक्वल्स टू 1/n एक सीक्वेंस बनता है, एक सीक्वेंस है. अगर x प्राइम का हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 1/4 1/8, इसका है मतलब इवन इंडेक्स टर्म, इसका और इंडेक्स टर्म, तो वो इस 1/n का सबसीक्वेंस है.
अगर ऐसे हम लिखेंगे कि ये हो गया, इसमें किसको डाउट है, यू कैन आस्क मी। तो अगर ऐसे हम लिखेंगे 1/2 1 1/4 1/3 1/6 1/5, ये सब सीक्वेंस होगा। अगर ये 1/n का सबसीक्वेंस है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस इज नॉट सबसीक्वेंस ऑफ वन बाई एन, और ये सपोज 1/1 0 1/3 0 1/5 0, this is also not subsequence of वन बाई एन। तो इसमें किसको डाउट है सबसीक्वेंस में? नया माई वॉइस इज ऑडिबल, मेरी वॉइस जा रहा है कि नहीं? मुझे लग रहा है वॉइस जा रहा है। सब लोग साइलेंट हो, मैं सोच रहा हूँ कि मेरा वॉइस जा रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ तो ये समझ में आ रहा है क्या किया हम लोग सबसीक्वेंस? सर क्योंकि ये ऑर्डर पे नहीं, इसलिए सीक्वेंस नहीं है, तो सीक्वेंस होगा। अच्छा, तो यानी सबसीक्वेंस का जो ये वो बोल रहा है कि लेट, यानी क्या है कि एक्शन अगर एक्शन अगर एक सीक्वेंस है अब रियल नंबर, अगर n1 लेस देन n2 लेस देन nk लेस देन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, तो x प्राइम को हम उसका सबसीक्वेंस बोलेंगे, दैट इज xnk, मतलब xn1 xn2 xnk। जैसे कि हमने पहले देखा कि यहाँ पर x सीक्वेंस अगर 1/n है तो ये 1/1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, तो x प्राइम जो है इस सीक्वेंस का इवन इंडेक्स टर्म 1/n का सब सीक्वेंस होगा, इसका ऑड इंडेक्स टर्म दैट इज आल्सो सब सीक्वेंस ऑफ 1/n। बट यहाँ पर जो हमने एग्जांपल दिखाया कि x प्राइम हाफ 1 1/4, यानी यहाँ पर जो x2 ये क्या है 1/2 है, n2 ये n1, तो हमारा जो ये चलेगा इंक्रीजिंग सीक्वेंस n1 लेस देन इक्वल्स टू n2 एंड सो ऑन लेस देन nk, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सबसीक्वेंस ऑफ 1/n एंड दिस इज आल्सो नॉट सबसीक्वेंस ऑफ 1/n। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम, इफ सीक्वेंस x इक्वल्स टू xn ऑफ रियल नंबर converges to a real number x, then any subsequence x prime equals to xn k of x also converges x। तो वो बोल रहा है कि if a sequence x equals to xn of real number converges to a real number x, then any subsequence
x prime x n k of x also converges to x. तो इफ इसको हम यूज करेंगे बाद में, या हमें याद रखना है, इफ ए सीक्वेंस x इक्वल्स to xn of real number converges to x, then any subsequence x prime of x also converges to x. अच्छा, तो जैसे हमने कहा कि 1/n अगर ये सीक्वेंस है, ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, x इक्वल्स टू सीक्वेंस दिया है 1/n, 1/n कहाँ को 1/n कन्वर्जेस टू 0. अगर हम x प्राइम उसका एक सबसीक्वेंस लेते हैं 1 बाई लिया, जैसे 1/2, 1/4, 1/2k, मतलब ये इसका फॉर्म होगा 1 बाई जनरल टर्म होगा 1/2n. दिस विल ऑल्सो कन्वर्ज टू 0. बोल रहा है इफ ए सीक्वेंस x इक्वल्स to xn of real number converges to a real number x, then any subsequence x prime of x also converges to x. तो नेक्स्ट चलते हैं, लेट x, नेक्स्ट एक थ्योरम है, लेट x इक्वल्स to xn a sequence of real number then the following are equivalent. First, the sequence x equals to xn does not converges to x belongs to R. This implies there exists an epsilon naught greater than 0 such that for any k belongs to n, there exists nk belongs to n such that nk greater than equals to k and x nk minus x का mod greater than equals to epsilon naught. This implies there exists an epsilon naught greater than 0 and a subsequence x prime, that is x nk of x, so that x nk minus x mod greater than equals to epsilon naught for all k belongs to n. तो ये थ्योरम बोल रहा है, लेट x इक्वल्स टू xn बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर. अगर द सीक्वेंस, इफ द सीक्वेंस x इक्वल्स टू xn does not converge to x, this implies
अगर जो सीक्वेंस x है x को कन्वर्ज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 such that for any k belongs to that natural number there exists a nk belongs to n such that nk greater than equals to k and xnk minus x greater than equals to epsilon naught. इसका मतलब सिंपल है, जैसे कि हम लिमिट का डिफिनेशन बोलते हैं कि दिस इज कन्वर्जेंस टू x, दैट मीन्स xn माइनस x का मॉड जो है लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन होता है, और xn x माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन x प्लस एप्सिलॉन. ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर कन्वर्ज कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, हम बोलते हैं xn कन्वर्जेस टू x. इसका मतलब है कि xn माइनस x की मॉड जो है लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, और हम बोलते हैं कि xn का वैल्यू जो है x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन. अगर कन्वर्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है दिस विल बी ग्रेटर देन some epsilon greater than or equals to some greater than equals to some epsilon naught. So हम बोल रहे हैं कि does not converge to x, मतलब xn minus k minus x का मॉड जो greater than equals to some epsilon naught. अगर ये होगा there exists an epsilon naught greater than 0 and subsequence x prime of xn k of x such that xn minus k x का मॉड जो है greater than equals to epsilon naught for all k belongs to 0. तो इसका मतलब वही चीज है. इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि xn माइनस x अगर xn कन्वर्ज करता है, xn अगर कन्वर्ज करता है x को, तो दिस इज द कंडीशन. अगर वो कन्वर्ज नहीं करता है मतलब xn माइनस x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम एप्सिलॉन, और इसको हम एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं. अगर वो बोल रहा है कि अगर xn नहीं कन्वर्ज कर रहा है, डज नॉट कन्वर्ज टू x इन R, देन जो इसका सब्सिक्वेंस है xn के माइनस x का मॉड जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इसका मतलब है कि वो भी कन्वर्ज नहीं करेगा. तो नेक्स्ट चलते हैं क्या कि इफ ए सीक्वेंस बोल रहे हैं कि इफ x इक्वल्स टू xn, ये डाइवर्जेंस क्राइटेरिया है. x इक्वल्स टू xn एक सीक्वेंस है, हम बोलेंगे कि x इज डाइवर्जेंट अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे. फर्स्ट इज x हैज टू कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस x prime equals to xnk and x double prime equals to x rk whose limits are not equal. Second, x is unbounded. तो ये डाइवर्जेंस क्राइटेरिया है. अगर एक्शन एक सीक्वेंस है तो एक्स इज डाइवर्जेंट, इसको हम डाइवर्जेंट बोलेंगे. कब बोलेंगे? अगर एक्स हैज टू सबसीक्वेंस, टू कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एंड हुज लिमिट्स आर नॉट इक्वल एंड एक्स इज अनबाउंडेड. तो आइए पहला एक्स हैज टू कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एक्स प्राइम इक्वल्स एक्स एन के एंड अनदर सबसीक्वेंस सपोज एक्स डबल प्राइम इक्वल्स एक्स आर के हुज लिमिट्स आर नॉट इक्वल एंड सेकंड इज एक्स इज अनबाउंडेड. अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा एक सीक्वेंस तो एक्स इज डाइवर्जेंट. सपोज हम लोग लेते हैं एग्जांपल
So the sequence x equals to -1 to the power n, उसका एक सीक्वेंस लिखते हैं x प्राइम -1 होल टू द 2n, अनदर सीक्वेंस लिखते हैं x डबल प्राइम दैट इक्वल्स टू -1 होल टू द पावर 2n प्लस 1 then -1. तो x प्राइम जो है क्या है, ये 1 1 1 1 1 1 आएगा, ये कितना आएगा -1 -1 -1, तो दिस इज, ये कन्वर्ट कर रहा है टू 1, दिस कन्वर्जेस टू -1, सो दोनों का लिमिट डिफरेंट है, सो दिस इज x इक्वल्स टू -1 टू द n इज डाइवर्जेंट. अच्छा, अभी तुम ये हो गया, सब लिख लिए? तुम लोग अभी मुझे बोलो, जो सीक्वेंस दिया है कि 1, 1/2, 3, 1/4, ये एक सीक्वेंस है. ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? हमने लिखा है 1/2, 3, 1/4 एंड सो ऑन. दिस इज कन्वर्जेंट. ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा? एक्स प्राइम दे रहे तो वो डाइवर्जेंट हो रहा है, और दूसरा एक्स प्राइम डबल प्राइम दे रहे तो वो कन्वर्जेंट हो रहा है. अच्छा, मतलब कि 1/2, 1/4 तक ले तो वो डाइवर्जेंट हो रहा है, और दूसरा 1, 3 तक ले रहे तो कन्वर्जेंट. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये अगर y है, दिस yn इक्वल्स टू n इफ n इज ऑड, और दिस इक्वल्स टू 1/n इफ n इज इवन. तो ये तो कन्वर्जेंट कर रहा है जीरो को, बट दिस इज, ये नॉट कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है. और ये बाउंडेड भी नहीं है. बाउंडेड है क्या? y इज नॉट बाउंडेड. क्यों? 1/2, 3, 1/4, फिर 4, 1/5, ऐसे चलते जाएगा. ये तो बाउंड, तो y इज नॉट बाउंडेड. अगर बाउंडेड नहीं होगा, दिस इज डाइवर्जेंट. तो दो केस में डाइवर्जेंट होगा. पहले अगर इसका दो सबसीक्वेंस है और दो सबसीक्वेंस का लिमिट अलग है तो डाइवर्जेंट है. नहीं तो अगर द सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड तो भी ये डाइवर्जेंट है. इफ एक्स इज बाई वाई, यार हमने ये वाई लिए, अगर ये अनबाउंडेड होगा तभी वो डाइवर्जेंट होगा. सिमिलरली साइन एन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा कि कन्वर्जेंट होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ बोलो. तो पीछे वाले स्लाइड में 1/n जो है वो तो कन्वर्ट कर रहा है जीरो पे, तो उसका लिमिट जीरो मान लेते हैं. तो लेकिन सर जो n इज ऑड है वो तो पॉजिटिव इंफिनिटी पे जा रहा है सर. तो उसमें तो लिमिट पता ही नहीं चलता है. तो इसका मतलब उसका मतलब अनबाउंडेड है, क्योंकि हम अगर जाएंगे n इक्वल्स टू 2 पे, सॉरी
ये ऑड पे, तो इसका मतलब लिमिट पता नहीं है, तो ऊपर वो बाउंडेड है क्या? तो बाउंडेड नहीं है, आइदर बाउंडेड बिलो नहीं है कि बाउंडेड एवं नहीं है। तो बाउंडेड नहीं है, n तो जा रहा है ना, और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इट इज नॉट बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड नहीं होगा, ये 1/n कन्वर्जेंट कर रहा है जीरो को, बट दिस इज नॉट, यानी अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले n इक्वल्स टू, वो तो इन्फिनिटी पे जाएगा, तो बाउंडेड नहीं है। अगर ये बाउंडेड नहीं है तो क्या होगा? डाइवर्जेंट है। नहीं तो ये भी बोल सकते हैं ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, तो इसको डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, ओके। बाकी ये मुझे तुम लोग नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो इसको बना के मुझे भेजना, साइन n इज व्हाट? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, उस पर n का वैल्यू क्या देंगे यहाँ पे? हाँ n का यहाँ पे क्या पुट करना? n की जगह तुम नेचुरल नंबर ले सकती हो। उस पर ये कन्वर्जेंट। ठीक है, मुझे ये तुम बना के आराम से डिटेल में मैं दे रहा हूँ, मतलब कुछ इसमें कुछ है इसीलिए तुमको दे रहा हूँ। ठीक है, आराम से सोच के मुझे इसका आंसर भेजना। तो नेक्स्ट चलते हैं, मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम है। वो बोल रहा है कि अगर x एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, x अगर xn सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, देन देयर इज अ सबसीक्वेंस ऑफ x दैट इज मोनोटोन। इफ x equals to xn is a sequence of real number, then there is a subsequence of x that is monotone. नेक्स्ट जो चलेंगे, अगर एक्सन एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, देन देयर इज ये मोनोटोन सबसीक्वेंस है। तो वो बोल रहा है कि अगर एक्सन एक सीक्वेंस है, देन देयर इज ए सबसीक्वेंस ऑफ एक्स दैट इज मोनोटोन। तो नेक्स्ट हम जो जाएंगे दैट इज बोल्जानो-वीस्टर्स थ्योरम। बोल्जानो-वीस्टर्स थ्योरम क्या बोल रहा है? ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। The bounded sequence of real number has a convergent subsequence. तो नेक्स्ट जो थ्योरम करेंगे, तो ये हमें बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस
बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। अच्छा, -1 to the power n, हम ये भी एक चीज है कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस कैन हैव वेरिएंट सबसीक्वेंस एंड it has different limits also और even divergence। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे कि -1 to the power n, उसका जो सबसीक्वेंस एक बना सकते हैं कि जैसे पहले बनाया -1 to the power 2n and -1 to the power 2n minus 1। यह रखना कि बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। मगर अगर बाउंडेड यानी सीक्वेंस है उसका वेरिएंस कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है विथ डिफरेंट लिमिट। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर -1 to the power n ये बाउंडेड है तो मगर ये कन्वर्ट कर रहा है 1 को, ये कन्वर्ट कर रहा है -1 को। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस कैन हैव वेरियस सबसीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कैन हैव वेरियस सबसीक्वेंस इसमें एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट होता है ना। हाँ, that converges to different limit और डाइवर्स। हाँ, क्या बोल रही थी कुछ? हाँ नया कि निशा बोलो। सर बोल रहे थे कि वो जाकोबियन थ्योरम पे उसमें होता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस मतलब कि जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस है उसमें एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट होना चाहिए। वो बोल रहा है कि बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। मतलब कि अगर एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो देखो अगर xn ये बाउंडेड सीक्वेंस बनता है, ठीक है, तो उसका एक सबसीक्वेंस होगा मोनोटोन। हमने प्रीवियस थ्योरम में बोला कि x अगर एक सीक्वेंस है उसका एक सबसीक्वेंस मिलेगा व्हिच इज मोनोटोन, ठीक है। अगर वो सबसीक्वेंस मोनोटोन होता है तो क्या होगा? तो इट इज ऑल्सो बाउंडेड। अगर बाउंडेड होगा तो इसका मतलब द सबसीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, है कि नहीं? तो ये क्या बोल रहा है कि ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। बोले अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो हमको एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब नहीं है कि बाउंडेड सीक्वेंस आल्सो हैव वेरियस सबसीक्वेंस and that converges to different limits or even if it diverges। मगर बाउंडेड सीक्वेंस होगा तो हमें एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो -1 to the power n का एक सीक्वेंस है -1 to the power n, ये एक सबसीक्वेंस है, ठीक है ना। ये कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं 1 को?
-1 का एक सब्सिक्वेंस है -1 और दिस इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है कि नहीं? मेरा वॉइस आ रहा है? माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, sir. अरे मैं जो पूछ रहा हूँ थोड़ा अगर देखो, एक सीक्वेंस हम लिए -1 ठीक है ना, उसका एक सब सीक्वेंस ले -1 वो कन्वर्ट कर रहा है 1 को कि नहीं कर रहा है? ये बोल रहा है कि अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड है तो एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब नहीं है कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस है इट कैन हैव subsequence that converges to different limits and also divergent। मतलब ये xn का दो सीक्वेंस x प्राइम में ये दोनों सब सीक्वेंस है, तो ये भी कन्वर्जेंट कर रहा है, ये भी कन्वर्ज कर रहा है, बट विथ टू डिफरेंट लिमिट्स। मगर इसका बाउंडेड सीक्वेंस मिला, ये सीक्वेंस का ये बाउंडेड सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है सॉरी, और ये सीक्वेंस का ये भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। सर इसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे? क्या कहाँ पर? क्वेश्चन में हम वहां पर आगे आएंगे तो उसको लेके लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर, इसको हम उसके ऊपर हमें क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मगर ये हमेशा याद रखना कि बोल्जानो-वीस्टर्स थ्योरम ये बोल रहा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। मगर अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका दो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हो सकता है, टू डिफरेंट लिमिट हो सकता है, वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये इसका मतलब ये बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, अगर इसका मतलब है अगर एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो हमें एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगा। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि बाउंडेड सीक्वेंस जो है उसका लिमिट सेम होगा। तो बाउंडेड सीक्वेंस कैन हैव वेरियस डिफरेंट लिमिट or can have various subsequence with different limits and that sequence also divergent, ये हो सकता है। यानी यहाँ पर हमने लिए x इक्वल्स टू अगर -1 होल टू द पावर n लिया तो इसका अगर x प्राइम x सबसीक्वेंस करते हैं -1 होल टू द 2n तो ये कन्वर्ज कर रहा है 1, और x डबल प्राइम अगर ये भी एक सबसीक्वेंस है 2n-1, ये कन्वर्ज कर रहा है 2-1। इसका मतलब कि बाउंडेड सीक्वेंस जो है कैन हैव वेरियस कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस with different limit। अगर बाउंडेड होगा तो हम नहीं बोलेंगे कि एक ही कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगा और उसका लिमिट सेम होगा। मगर बाउंडेड है तो बहुत सारे सबसीक्वेंस मिल सकते हैं और उनका लिमिट भी डिफरेंट हो सकते हैं, इवन इफ दैट सीक्वेंस आल्सो डाइवर्जेंट भी हो सकता है। तो नेक्स्ट लेट x इक्वल्स टू xn, let x equals to xn be a bounded sequence of real number and let
x belongs to R have the property that every convergent subsequence of x converges to x, then the sequence x converges to x. तो ये क्या बोल रहा है, let x equals to xn के xn भी bounded sequence of real number, let x belongs to R have the property that every convergent subsequence of x converges to x, then the sequence x converges to x. इसका मतलब अगर x का एक सीक्वेंस है, अगर x प्राइम एक सब सीक्वेंस है, अगर x डबल प्राइम और एक सब सीक्वेंस है, और x ट्रिपल प्राइम और एक सब सीक्वेंस है, अगर सपोज x प्राइम कन्वर्ज कर रहा है सपोज n को, अगर ये भी n को कन्वर्ज कर रहा है, अगर ये भी n को कन्वर्ज कर रहा है, then we will say that x will converge to n. इस थ्योरम का मतलब ये है कि अगर xn एक बाउंडेड सीक्वेंस है, अगर every convergent subsequence of x converges to x, then the sequence capital X converges to x. Suppose एक सीक्वेंस है x, यानी ये एक सीक्वेंस है, इसका अगर हम एक सब सीक्वेंस सपोज x n के, सपोज ये कन्वर्ज कर रहा है l को x, और अनदर सब सीक्वेंस हमें मिला सपोज x r के, ये भी कन्वर्ज कर रहा है l को, सपोज अनदर सब सीक्वेंस है x s के, दिस कन्वर्जिंग टू l. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x जो है कन्वर्ज करेगा l को. इसका मतलब अगर एवरी x n एक बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, अगर if every convergent subsequence of x converges to L, then we will say that x will converge to L. इसमें अगर किसको डाउट है पूछ सकते हो. एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाइए. तो नेक्स्ट क्लास में इसके लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर जाएंगे और इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे. ठीक है, तो जो हमने थ्योरी करवाया है उसके ऊपर थोड़ा तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो ये हो गया. तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या जाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे और लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट infimum or inferior, and
कॉची क्राइटेरियन, ये तीनों करेंगे। तो इसके बाद ये कर देने के बाद सीक्वेंस एंड हो जाएगा, उसके बाद जाएंगे सीरीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसी के रिलेटेड ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे, लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर करेंगे और कॉची क्राइटेरियन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि अगर किसी को डाउट है जो हमने किया, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो विल वाइंड अप द क्लास। अगर इफ एनीबडी इज एनी डाउट, अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो पढ़ा है, अगर उसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर, आपने जो फर्स्ट क्लास में बताया था कि सीक्वेंस को रीअरेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस को रीअरेंज कर सकते हैं, जब आप डिफरेंस फॉर्मूला बता रहे थे। सीक्वेंस को हम रीअरेंज कैसे कर सकते हैं? जैसे कि ये सीक्वेंस हमको मिला, मगर उसका नेचर क्या होगा हम बता नहीं सकते। जैसे कि हमने एक सीक्वेंस किया, क्या किया, एक सीक्वेंस लिए 1/2, 1/3, 1/4, 5, फिर 1/6। तो यहाँ पर हम ये अगर सीक्वेंस है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू दिस इज n इफ इट इज ऑड, और दिस इज 1/n इफ n इज इवन। ऐसे लिख सकते हैं। सारी सीक्वेंस को रीअरेंज नहीं कर सकते ना? क्या? बट सभी सीक्वेंस को रीअरेंज नहीं कर सकते। नहीं, सभी सीक्वेंस को रीअरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट सैटरडे को ये करेंगे। ठीक है ना, तो रखते हैं क्लास को यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू। Okay, sir. ओके।